दोस्तों इस कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था और उस परिवार में एक आदमी और उसकी बीबी और एक बच्ची थी। दोस्तों उस बच्ची का नाम नीलावंती था। नीलावंती जब 5 साल की हुई तब अचानक से उसकी माँ की मृत्यु हो गई। तब नीलावंती के पिता नीलावंती को लेकर उस गाँव को छोड़कर चले गए। नीलावंती के पिता को वेदों और धर्मों का अच्छा ज्ञान था, जिस कारण नीलावंती को वेदों का ज्ञान भी मिल गया। दोस्तों हैरानी की बात यह है कि नीलावंती को पेड़ पौधे, पशु पक्षी और बहुत से जानवरों की भाषा को समझ सकती थी। और रात के समय नीलावंती के सपने में शैतान भी आते थे और बहुत सारी बातें बताते थे, जिस कारण नीलावंती अंदर से बहुत परेशान रहती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया, नीलावंती बड़ी होती गई। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात यह है कि जो शैतान सपने में आते थे वे सच में आने लगे और बोलते थे कि तुम एक श्रापित यक्षिणी हो और श्राप के कारण तुम धरती पर जन्म ली हो। उसको ये सब बातें बताकर नीलावंती को उसकी दुनिया में ले जाने के लिए बोलते थे। जब ये सब बातें नीलावंती अपने पिताजी से बोली तब नीलावंती के पिता नीलावंती को इस दुनिया से बाहर जाने के लिए अनुमति दे देते हैं। नीलावंती जब उस गांव से जाने लगी तभी रास्ते में एक व्यापारी मिला। व्यापारी नीलावंती की सुंदरता पर मोहित हुआ और बोला कि तुम कहाँ जा रही हो, चलो मैं छोड़ देता हूँ जहाँ से तुम अपनी दुनिया में जा सको, लेकिन बदले में तुमको मुझसे शादी करनी होगी। तब नीलावंती बोली मैं शादी तो कर लूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि रात के समय मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, इसके बारे में तुम कभी नहीं पूछोगे। व्यापारी ने भी हाँ कर दिया। उसके बाद व्यापारी नीलावंती से शादी कर लिया। लेकिन दोस्तों नीलावंती हर रात के समय बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र को सिद्ध करने के लिए चली जाती थी। लेकिन दोस्तों एक रात नीलावंती जब तंत्र मंत्र को सिद्ध कर रही थी कि उसी समय गांव वाले नीलावंती को पशु पक्षी की बलि देते हुए देख लेते हैं और उसके पति को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जब अगले रात नीलावंती फिर बरगद के पेड़ के पास जाती है, उसका पति भी उसके पीछे पीछे वहां तक चला जाता है और नीलावंती को ये सब करते हुए देखकर हैरान हो जाता है और उसको भी नीलावंती के बारे में मालूम पड़ जाता है। अगले दिन नीलावंती जब शैतान से बात करती है तब शैतान बताता है कि अगले दिन जब तुम बरगद के नीचे तंत्र साधना करने जाओगी और वहाँ पर जो नदी है उसी नदी में एक लाश बहते हुए दिखेगा और लाश के गले में एक ताबीज होगा जिसको तुमको खोलना है और उसी नदी में एक आदमी दिखेगा। वो ताबीज तुम उसको दे देना और वो तुम्हें दूसरी दुनिया के दरवाजे तक छोड़ देगा। और याद रहे तुम्हें अपनी दुनिया में जाने का पहला और आखिरी मौका यही है। अगले दिन नीलावंती जब बरगद के पेड़ के नीचे गई और तंत्र साधना करने लगी तभी वो देखती है कि बरगद के पेड़ के नीचे जो नदी है उसमें से एक लाश बहते हुए जा रही है। वे तुरंत उस लाश के पास जाकर वो ताबीज निकालने लगती है। उसी समय उसका पति आ जाता है और अपना नीलावंती को असली रूप दिखाता है, क्योंकि उसका पति कोई व्यापारी नहीं बल्कि एक शैतान था। तभी अचानक से उस जगह पर गाँव वाले आ जाते हैं और बोलते हैं कि ये दोनों शैतान हैं, इन्हें मार डालो। गांव वालों के हाथों से शैतान मारा गया, लेकिन नीलावंती बच गई। शैतान होने के कारण वो वापस जिंदा हो गया और नीलावंती के पास जाकर बोला कि तुम मुझे वो किताब दे दो जो तुम हर रात को बरगद के पेड़ के नीचे लिखती थी। नीलावंती मन में सोची कि अगर ये किताब इस शैतान को मिल गया तो दुनिया में अनर्थ हो जाएगा, जिस कारण नीलावंती उस किताब को श्रापित कर दिया और कहा जो व्यक्ति इस किताब को पूरा पढ़ लेगा वो मर जाएगा और जो आधा पढ़ेगा वो पागल हो जाएगा। ये सब कहकर नीलावंती उस किताब को लेकर भाग गई, जिसके बाद नीलावंती को आज तक कोई नहीं देखा। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि नीलावंती आज भी जिंदा है और आज भी वो उसी गांव में भटक रही है। बाद में वो किताब को एक साधु को मिला। वो साधु मोह माया से परे था। वो साधु इस किताब को आसान भाषा में अनुवाद किया, जिसके बाद वो पागल हो गया। अगर कोई इंसान इस किताब को पूरा पढ़ लेता है तो पेड़ पौधे, पशु पक्षी की आवाज़ को सुन और समझ सकता है। जो आधा पढ़ता है वो पागल हो जाता है, क्योंकि इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद विफल करने का कोई मंत्र नहीं है। दोस्तों लास्ट टाइम स्वामी विवेकानंद ने मरने से पहले इस किताब को पढ़ा था, जिस कारण भारत सरकार ने भी इस किताब को बैन कर दिया। दोस्तों मैंने हर जगह इस किताब को सर्च किया है, लेकिन हमें ये किताब कहीं नहीं मिला। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।